ओके, सो आवर चैप्टर नंबर 12 पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ओके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी का यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था और हमने सीखा भी था बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स तो आईएनजी का यूज़ करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेटा कंटिन्यूस टेंस में, यहाँ पे देखो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। वैसे हम बेटा पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं तो कब यूज़ होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स, इसको देख के नाम देख के बेटा हमको घबराना नहीं है। इट इज अ वर्ब नेम। क्या है बेटा, ये भी एक वर्ब का नेम है। क्या है बच्चों, वर्ब है। जैसे हमने सीखा था बेटा वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 होता है। ठीक है, सो वर्ब 3 जो होता है बेटा उससे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलेंगे बेटा, जो वर्ब 3 हमने क्लास में सीखा था, मैंने आप लोग को लिखे थे, उसे बोलेंगे। सो ये कौन से टेंस में यूज होता है और हम कब यूज करते हैं वो देखते हैं। वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बेटा, परफेक्ट टेंस। जैसे हमने सीखा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है बेटा परफेक्ट टेंस के लिए ही यूज होता है। ओके, लाइक द प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मे ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव। तो जैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वैसे ये भी होता है, और किस तरीके से यूज हो सकता है बेटा, एज अ वर्ब, वर्ब के तरीके से भी यूज हो सकता है, एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स जब भी हम किसी चीज़ की, इंसान की स्पेशलिटी बताते हो उस टाइम, दोनों ही तरीके से यूज हो सकता है। सो फर्स्ट वील सी एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब के तौर पे कैसे यूज होता है, आई हैव चोजन द पिक्चर आई वॉन्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है कि जो पिक्चर मुझे पसंद था उसी को मैंने चूज किया है। आई हैव चोजन, तो चोजन जो है बेटा ये किसका पास्ट पार्टिसिपल है, हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को, किसका है, जो मेन वर्ब जो है बेटा प्रेजेंट वर्ब उसका जो होता है बेटा चूज होता है। चूज का पास्ट पार्टिसिपल क्या है बेटा, चोजन। ठीक है, आई हैव चोजन द पिक्चर आई वांट। तो यहाँ पे अब चोजन जो है बेटा यहाँ पे वर्ब है, मेन काम, मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पे, चूज करने का। ओके, उसने चूज किया है। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव, द चोजन पिक्चर वाज अ पोर्ट्रेट। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब यहाँ पे वर्ब क्या हमारा वॉज है, क्या है बेटा वॉज है। लेकिन यहाँ पे चोजन जो है अब ये एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, क्योंकि जो पिक्चर चूज किया गया है वो बताया जा रहा है। यहाँ पे पहले पिक्चर चूज किया जा रहा है, अब यहाँ पे पिक्चर ऑलरेडी चूज कर चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, सो जो पिक्चर, पिक्चर बहुत सारे हैं लेकिन जो चीज चूज किया गया है वो कौन सा था, एक पोर्ट्रेट था। ओके, सो अब इस तरह से हम लोग जो है बेटा पास्ट पार्टिसिपल का यूज एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव कर सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी टू द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स जो वर्ब वन होता है हमारा। ठीक है, जैसे हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने पढ़ लिया। ठीक है, सो जो रेगुलर वर्ब होते हैं, रेगुलर मतलब बेटा मैं बताता हूँ आप लोग को कि जो वर्ब के अंदर हम लोग बेटा डी या तो ईडी लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसका वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 जो होता है बेटा फर्स्ट जो लेटर्स होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर। फर्स्ट में यूँ लिखता हूँ वॉक। वॉक क्या है, एक रेगुलर वर्ब है। अब यहाँ पे उसको रेगुलर वर्ब है तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ईडी लगा देंगे। तो ये जो आगे के लेटर्स जो है बेटा वो सेम। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं दूसरे वर्ड लेता हूँ या दूसरा वर्ब लेता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ बेटा सिंग। सिंग क्या है, इरेग्युलर वर्ब है। ठीक है, तो सिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्ब 3 बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल संग हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें क्या है बेटा सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग को क्या ऐड किया है या क्या हमारा चेंज आया, ईडी वाला चेंज आता है। ओके, तो इसे हम जो ईडी वाले या डी जब भी हम लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कौन से वर्ब बोलेंगे, रेगुलर वर्ब। और जो वर्ब में पूरे का पूरा चेंजेस हो जाए फर्स्ट वर्ब और इन्फिनेटिव में, मीन्स ये जो वर्ब 1 है इसमें और पास्ट पार्टिसिपल में पूरा का पूरा चेंज आ जाता है, उसे हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका
एग्जाम्पल यहाँ पे द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ इरेगुलर वर्ब्स मस्ट बी लर्न। तो इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं बेटा उसके पास पार्टिसिपल हमको सीखना ज़रूरी है। रेगुलर वर्ब के अंदर तो हम लोग बेटा या तो डी लगाएंगे या तो ईडी लगाएंगे। जैसे मैंने वॉक लिखा, ठीक है, वॉक का वॉकड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूं भी लिख दूँ अगर वॉच, वॉच का क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग सिर्फ क्या ऐड करेंगे, ईडी। तो ये हमको इजी है, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए, लेकिन इरेगुलर जो वर्ब्स होते हैं उसमें हम लोग को क्या करना है, सीखना ही पड़ेगा, उसे लर्न करना ही पड़ेगा। अगर वो हमने लर्न नहीं किया तो कभी भी इरेगुलर वर्ब्स हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें पूरे का पूरे चेंजेस आते हैं। जैसे सिंग हो गया तो सन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो इरेगुलर होते हैं। जैसे मैं एक आप लोग को फर्स्ट इरेगुलर वर्ब का एग्जांपल दूं यहाँ पे, नो, ठीक है। तो अगर हम रेगुलर वर्ब होता अगर ये, तो हम लोग ईडी ऐड कर देते तो नोड हो जाता, लेकिन ये इरेगुलर है तो हमको इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोन। इस तरीके से हमको इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ईडी नहीं आया मीन्स तो क्या हो गया, हमारा ये वर्ब जो है इरेगुलर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में सीखना पड़ेगा और उसके इरेगुलर वर्ब्स भी देखने पड़ेंगे। नाउ सी फर्स्ट नंबर, सम इरेगुलर वर्ब्स हैव द सेम फॉर्म फॉर इंफिनिटिव, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, बहुत कम है, रेयर केस में, जिनके बेटा तीनों तीन वर्ब सेम रहते हैं, मीन्स प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 हम जिसको बोलते हैं वो तीनों तीन सेम रहते हैं। जैसे कॉस्ट, तो कॉस्ट का वर्ब 1 भी कॉस्ट ही रहेगा, कॉस्ट वर्ब 2 भी बेटा क्या रहेगा, कॉस्ट ही रहेगा, और वर्ब 3 भी कॉस्ट ही रहेगा। वैसे ही कट, तो कट का भी कट, कट एंड कट, हिट का भी हिट, हिट हिट। यहाँ पे हम लोग कटेड या कॉस्टेड नहीं लिख सकते, अगर कॉस्टेड या कटेड लिखते हैं तो हमारा वर्ब जो है बेटा रॉन्ग होता है। जैसे लेट, तो लेट 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 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से होगा। नाउ सी नेक्स्ट, some irregular verbs have the same form for the simple past and the past participle but different from the infinitive. Means infinitive मतलब verb 1। तो कुछ verbs ऐसे हैं जिनका verb 1 क्या है, अलग है, बाकी के दोनों वर्ब है, वर्ब 2 और वर्ब 3 दोनों के दोनों सेम है। जैसे कि यहाँ पे कीप दिया गया, कीप का क्या हो गया, कैप्ट, वापस से वर्ब 3 क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल कैप्ट आएगा, ठीक है। वैसे ही लीव, लीव यहाँ पे एक है, ठीक है, अलग है, और ये दोनों क्या है बेटा, वर्ब 2 और वर्ब 3 क्या है, सेम है, लीव, लेफ्ट एंड लेफ्ट। तो इस तरीके से, ओके। नाउ सी, तो फर्स्ट रूल हमने क्या देखा, जो इजी है सबसे पहले वो देखा हमने कि तीनों तीन वर्ब सेम है, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट वर्ब अलग है और बाकी के दो क्या है, सेम है, ठीक है। नाउ थर्ड में हम देखते हैं, सम इरेगुलर वर्ब्स हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द इंफिनिटिव, ओके, द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल। अब कुछ वर्ब्स जो हार्ड वर्ब्स है, जो इरेगुलर तो है बच्चों, लेकिन वो भी क्या है, हार्ड है, उनमें तीनों ही तीन वर्ब अलग है। देखो स्पेलिंग में, नो, न्यू, नॉन, ठीक है। सो कभी भी ये तीनों वर्ब जो है बेटा सेम नहीं है, सभी के सभी अलग है। तो नो क्या है, वो भी अलग है, न्यू वो भी अलग है, नोन वो भी अलग है, तीनों तीन वर्ब अलग है कि नहीं, यस। वैसे ही बेटा यहाँ पे मैं सिंग वाला बता रहा था आप लोग को, तो मैं सिंग का भी बताता हूँ। सिंग भी क्या है, इरेगुलर है, तो फर्स्ट सिंग लिखते हैं हम, फर्स्ट वर्ब, सेकंड में आएगा सेंग, और थर्ड वर्ब क्या आएगा, अभी हमने देखा था सम, इस तरीके से। तो फर्स्ट वर्ब अलग है, सेकंड भी अलग है और थर्ड भी अलग है, सभी की स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। तो इन्हें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ओके। वैसे स्विम, स्विम के अंदर स्वैम और स्वम अलग अलग हो गया, तीनों तीन चीज़ें। तो इस तरीके से इरेगुलर भी बेटा हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने हैं, तीन। फर्स्ट में आएगा बेटा जिनके अंदर तीनों तीन की स्पेलिंग क्या है, सेम है, कोई डिफरेंट नहीं, ठीक है। सेकंड में बेटा हमारा जो रहेगा, फर्स्ट की स्पेलिंग अलग रहेगी, सेकंड और थर्ड वर्ब की स्पेलिंग सेम, ठीक है। थर्ड के अंदर तीनों की स्पेलिंग्स जो है बेटा, तीनों ही वर्ब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। नाउ सी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, टेबल्स पूरा दिया गया, हम लोग देख लेते हैं। आस्क है, आस्क क्या है, वर्ब 1 है,
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो हमको कुछ करना नहीं है, इन्फिनेटिव के अंदर क्या ऐड कर देना, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। अब पास्ट पार्टिसिपल के लिए यहाँ पे क्या है, अब ये क्या है, रेगुलर है, इसीलिए हम लोग ने ईडी ऐड कर दिया। ईडी, जब भी डी या तो ईडी आप लोग एंड में देखोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वर्ब जो है बेटा रेगुलर है। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं बिगिन। बिगिन के अंदर बिगिनिंग हो गया, आईएनजी ऐड कर दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल में बिगन हो गया, BEGUN। तो ये कौन सा वर्ब हुआ हमारा, जो ये है बेटा इरेगुलर वर्ब हुआ। ठीक है, क्योंकि इसकी फर्स्ट वर्ब और थर्ड वर्ब दोनों की स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। और इसमें क्या है, ईडी भी नहीं लगाया गया है। क्या है बेटा बच्चों, ईडी भी नहीं है, तो इरेगुलर वर्ब है। वैसे ही ब्रेक, तो ब्रेकिंग, देन ब्रोकन, तो ये भी क्या हुआ हमारा, इरेगुलर वर्ब हुआ। ओके, इस तरह से टर्न द पेज बेटा। वैसे ही बहुत सारे हैं यहाँ पे। कैच, तो कैचिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया। सिर्फ हमको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी ऐड कर देना है। वैसे वर्ब 3 जो है बेटा ये आप लोग को याद करने पड़ेंगे, याद रखना, ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो कैच का क्या होता है, वर्ब कॉट होता है, मतलब क्या है, इसमें ईडी नहीं है, तो हमारा क्या, कौन सा वर्ब हुआ ये, रेगुलर और इरेगुलर, इट इज एन इरेगुलर वर्ब। ओके, सो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर में इतना ही है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं ना द सन राइज, ठीक है, या राइजिज, तो राइज यहाँ पे देखो दिया गया है। ठीक है, सो राइज का राइजिंग हो गया, राइजिंग हो गया बेटा, आईएनजी कर दिया हमने वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रीजन, क्या है बच्चों, रीजन, राइज, रोज एंड रीजन, इस तरह से तीन वर्ब होते हैं। ओके, लीव है, लीव का फर्स्ट वर्ब हमने अभी देखा कि लीव रहेगा, और उसका सेकंड वर्ब जो होता है बेटा या थर्ड वर्ब दोनों ही सेम रहता है, तो लेफ्ट रहेगा। ओके, सिंग मैंने बताया था आप लोग को, तो सिंग भी यहाँ पे देख लो, सिंग है, तो सिंग का वर्ब 3 क्या है बेटा, संग आ गया। स्पीक, जो हम बोलते हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, ठीक है, स्पीक बोलते हैं ना, स्पीक भी क्या है, इरेगुलर वर्ब है। स्पीक का स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पोकन क्या होगा बेटा, स्पोकन। तो ये क्या करना है, हमको ये देख लेना है और इसे अच्छे से याद करना है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड आतिफ शेख। स्पीक का स्पोक जो होता है बेटा वर्ब 2 होगा, क्या होगा, स्पोक जो होगा वर्ब 2 होगा। ठीक है, तो ये इरेगुलर वर्ब है जिसके तीनों ही 3 फॉर्म अलग अलग होते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके।